Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to give you some structures showing possession because I am feeling like taking a spoken English class today. Okay, for speaking good English, you need to practice it. Every teacher will tell you that the more you practice, the better you get. That's correct. But besides that, you need to have the knowledge of basic grammar as well as some structures or various structures for speaking good English. And in today's class, I am going to talk about structures showing possession. आज का जो इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं पोसेशन शो करने वाले. पोसेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई चीज है तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. So I will start with the basic structures and then I will give you some advanced structures, the structures you might not have gone through before. So take a look at it. First structure, पहले स्ट्रक्चर में मैं मेन वर्ब के द्वारा पोसेशन शो करता हूं. इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस ओन या पोसेस. मैंने सिर्फ V1 लिखा है क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हर टेंस में किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप इनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं. सिंगुलर के लिए सिंपल प्रेजेंट में आप ओन्स यूज करिएगा, प्लूरल के लिए ओन यूज करिएगा, पोसेस प्लूरल के लिए यूज होगा और पोसेसेस सिंगुलर के लिए यूज होगा. तो इसका वर्ब फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं. तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ओन या पोसेस प्लस नाउन. यानी सब्जेक्ट के पास अगर ये नाउन है, ये नाउन वही चीज है जो सब्जेक्ट के पास है. तो सब्जेक्ट के पास कुछ भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकता है, कॉन्क्रीट चीज भी हो सकता है, या नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज या एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकता है, कुछ भी हो. अब जरा सा देखिए इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस ओन या पोसेस. अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि राम के पास एक बड़ी कार है, तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यू विल राइट राम owns a big car. या आप owns की जगह possesses भी यूज कर सकते हैं. राम possesses a big car, यानी राम के पास एक बड़ी गाड़ी है. पहला स्ट्रक्चर हो गया. दूसरा स्ट्रक्चर देखिए. दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के पास जो नाउन है इसको ही शुरू में लिख सकते हैं आप. नाउन पोसेस्ड, सब किसी व्यक्ति के द्वारा क्या चीज उसके पास रखा गया है उसको पहले लिखिए और मेन वर्ब बिलोंग यूज करिए. बिलोंग का हर फॉर्म यूज कर सकते हैं, टेंस पे डिपेंड करेगा. बिलोंग, बिलोंग्स, बिलोंग्ड. प्रेजेंट पास्ट में मोस्टली इसको यूज करेंगे. यहां पे प्रीपोजिशन टू लगाएंगे और यहां पे नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे. प्रोनाउन आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. अगर मैं कहूं कि दिस हाउस belongs to me, this house belongs to me, यानी ये घर मेरा है. this house belongs to me. यहां पे अगर किसी और का है तो मैं उसका नाम this house belongs to Ram, this house belongs to you. कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये है घर, उसको यहां पे हम लिख सकते हैं. तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया. अब पोसेशन का जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं. ये तो मेन वर्ब के द्वारा हमने पोसेशन शो कर लिया. अब जरा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्ट्रक्चर उसको हम लोग देखते हैं. इसको देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर देखिए. सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्ट्रक्चर है हैज हैव का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन. सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे. और इस सब्जेक्ट के पास जो भी चीज है वो यहां पे ऐसे लिख देंगे. अगर मैं लिखूं कि राम के पास अपना घर है तो मैं क्या लिखूंगा? राम हैज हिज ओन हाउस. राम के पास अपना घर है. तो हैज हैव सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है. अगर मैं कहूं कि जॉन के पास साहस है, जॉन
हैज करेज। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो उसके पास क्या है वो बताने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वो नाउन यूज कर सकते हैं जो उस सब्जेक्ट के पास है। इसके बाद के जो स्ट्रक्चर्स मैं बताने वाला हूं ये एडवांस स्ट्रक्चर है। फोर्थ स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पे मैं पोसेशन में थोड़ा सा स्पेसिफिक सेंस ला रहा हूं। इसको देखिए, सी द फोर्थ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। यहां पे मैंने मॉडल शुड का प्रयोग किया, उसके बाद हैव लगाया है। यहां पे सब्जेक्ट कैसा भी हो सबके साथ हैव ही लगेगा, यहां हैज का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। और इसी के तरह एक और स्ट्रक्चर है फिफ्थ स्ट्रक्चर, इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन। इसमें भी हर सब्जेक्ट के साथ आप हैव ही लगाएंगे क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए हमको हैव लगाना होता है। अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? शुड हैव प्लस नाउन या मस्ट हैव प्लस नाउन। मॉडल ये शुड और मस्ट जो है एक स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। वो सेंस क्या दे रहा है इसको जरा समझिए। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज अगर नहीं है, जैसे मैं यहां पे एक एप्पल का फोन बना रहा हूं, दिस इज एन एप्पल फोन, मेरे पास एप्पल फोन नहीं है, आई डोंट हैव दिस एप्पल फोन। और अगर इसके होने की आवश्यकता का बोध कराना होगा तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? शुड हैव का प्रयोग करूंगा। तो अगर सब्जेक्ट के पास कोई चीज नहीं है और उसके होने की आवश्यकता का बोध कराना है तो वी कैन यूज शुड हैव। अगर मैं कहूं आई शुड हैव एन आईफोन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर दो सेंस दे रहा है। पहला सेंस क्या दे रहा है कि मेरे पास आईफोन नहीं है, और दूसरा साथ में एडिशनल सेंस ये दे रहा है कि इसकी आवश्यकता है, आई शुड हैव एन आईफोन। लेकिन अगर यही आवश्यकता की डिग्री और ज्यादा हो, बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो वहां पे मैं शुड हैव का यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा आई मस्ट हैव एन आईफोन। मेरे पास आईफोन होना ही चाहिए, ये सेंस ये सेंटेंस आपको दे रहा है। तो कोई चीज नहीं है, उसके होने की व्यवस्था को बोध कराना है तो शुड हैव यूज करेंगे, और बहुत ज्यादा आवश्यकता का बोध कराना है तो मस्ट हैव का यूज करेंगे। आई होप 5 स्ट्रक्चर्स आर क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसको देखिए, यहां पे मैं कुछ और मॉडल का यूज कर रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस में प्लस नाउन, मे के बाद हैव लगाएंगे, इनफैक्ट मे के बाद हैव और उसके बाद नाउन। और सातवां स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउन। तो यहां पे मे जो है पॉसिबिलिटी का बोध करा रहा है, और कैन जो है किसी की एबिलिटी का बोध करा रहा है, किसी के कैपेसिटी का बोध करा रहा है। तो अगर किसी भी चीज के होने की संभावना का बोध कराना है तो हम सब्जेक्ट प्लस मे हैव का बोध कराएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि राम मे हैव अ न्यू कार, राम मे हैव अ न्यू कार, तो इसमें राम के पास एक नए कार होने की संभावना का बोध कराया जा रहा है। तो संभावना के लिए हम मे हैव प्लस नाउन का यूज कर देंगे। और अगर राम के पास कैपेसिटी है या सब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है किसी चीज को खरीदने का या किसी चीज को उसके पास होने का, तो हम कैन हैव का प्रयोग करेंगे। राम के पास अपना एक नया कार हो सकता है, यानी यहां पे कैपेसिटी है, श्योरिटी है, राम कैन हैव अ न्यू कार। तो ये सेंटेंस सजेस्ट कर रहा है कि राम इज केपेबल ऑफ बाइंग ए न्यू कार। तो यहां पे कैपेसिटी का बोध करा रहा है और यहां पे पॉसिबिलिटी का बोध कर रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगले स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 7th
8th एंड 9th, तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ मैं बता रहा हूं क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस likely to plus have plus noun. इसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस श्योर या सर्टन टू प्लस हैव प्लस नाउन. यहां पे हम मॉडल की मदद से नहीं बल्कि वर्ब की मदद से, नॉर्मल वर्ब की मदद से एक स्पेसिफिक सेंस दे रहे हैं. इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस हैव प्लस नाउन. अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं. जिस प्रकार पीछे मैंने मे का स्ट्रक्चर बताया था, संभावना का बोध करा रहा था, ये भी संभावना का बोध कराने के लिए आप मे को भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर सब्जेक्ट के पास किसी भी चीज के होने की संभावना है तो यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर. अगर मैं लिखूं कि जॉन इज लाइकली टू हैव एन आईफोन या जॉन इज लाइकली टू हैव अ लैपटॉप. तो यहां पे जॉन के पास लैपटॉप होने की संभावना का व्यक्त किया जा रहा है. जॉन के पास लैपटॉप हो सकता है में, और संभावना का बोध कराना हो, दोनों का मतलब एक ही हुआ बेसिकली, तो लाइकली टू का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन अगर सब्जेक्ट के पास किसी चीज की होने की श्योरिटी अगर का बोध कराना हो, संभावना का बोध नहीं कराना हो, तो हम श्योर टू या सर्टन टू का यूज करेंगे. अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, जॉन इज certain to have a laptop, यानी कि जॉन के पास लैपटॉप होना तय है, निश्चित है. तो ये डेफिनेट पोसेशन के बारे में बात कर रहा है और ये पोसेशन की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है. ये जो बाउंड टू का स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. बाउंड टू इज एन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि बाउंड टू में भी किसी चीज, ये दो मीनिंग कन्वे करता है. एक तो कंपल्शन का बोध कराता है, बाध्यता का बोध कराता है, और दूसरा श्योरिटी का बोध कराता है. ये दोनों चीज का बोध कराता है. जैसे अगर मैं कहूं कि जॉन के पास लैपटॉप होना उसकी बाध्यता है. अगर जॉन के पास लैपटॉप होना उसकी कंपल्सरी बन जाए, तब हम बाउंड टू का प्रयोग करके उसको बना देंगे. जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वहां क्लास में कहा जाए कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी. तो वहां पे जॉन एक लैपटॉप लेने के लिए बाध्य है, तो आप उसको बनाएंगे बाउंड टू के द्वारा. तो इसको लिखेंगे, जॉन इज बाउंड टू हैव अ लैपटॉप. और ये सिर्फ बाध्यता का बोध नहीं कराता है. अगर किसी चीज के होने की डेफिनेटनेस की डिग्री और ज्यादा है, ये तो डेफिनेटनेस के लिए हम श्योर और सर्टेन यूज करेंगे, लेकिन डेफिनेटनेस और भी ज्यादा है, तब बाउंड टू एक्सेसिव डेफिनेटनेस को भी शो करा सकता है. तो बाउंड टू इज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. तो 9 स्ट्रक्चर हमने देखे. आगे बढ़ते हैं. तो आपके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, आप उतने वेराइटी ऑफ वेज के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के स्पेसिफिक आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे. अगले स्ट्रक्चर को देखिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सेड टू प्लस हैव प्लस नाउन. इसी तरह एक और स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस रिपोर्टेड टू प्लस हैव प्लस नाउन. एक और स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एलिजिड
एलिजिट टू हैव प्लस नाउन। तो ये बड़े ही कमाल के स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। अगर किसी के पास कोई चीज है और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है किसी और के द्वारा, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कहूं कि ऐसा कहा जाता है कि मारिया के पास अपार संपत्ति है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? मारिया इज said to have immense wealth. ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कहा जाता है कि मारिया के पास अपार धन है, तो ऐसा कहा जाता है। अब रिपोर्टेड टू कैसा सेंस देगा? रिपोर्टेड टू ये सेंस देगा कि ऐसा बताया जाता है, ऐसा सूचित किया जाता है, किसी सूचना के आधार पे ऐसा कहा जाता है। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, Maria is reported to have immense wealth. इसका मतलब हो गया ऐसा सूचित किया जाता है कि मारिया के पास अपार धन है। लेकिन अगर कथित तौर पे ऐसा कहा जाए, कथित एलिजिटली या कथित तौर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कहा तो जाता है लेकिन वो प्रूवन नहीं है, तो इस तरीके से एलिजिट टू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मारिया इज एलिजिट टू हैव इमेंस वेल्थ। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं पोसेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज के लिए हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर हैं। ऑर्डर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ऑर्डर मैं शायद भूल गया हूं, 10वां 11वां और ये 12वां स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, 13वें स्ट्रक्चर को देखिए। इसको देखिए, टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 13th स्ट्रक्चर। यू विल सी योर नंबरिंग। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द नंबरिंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू एक्सटेम्पो। इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्लेम। क्लेम मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसका कोई भी फॉर्म टेंस के हिसाब से यूज हो सकता है। इसके बाद यहां पे हम टू यूज करेंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे और इसके बाद उस नाउन को यूज करेंगे जिसका क्लेम किया जा रहा है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? अगर कोई व्यक्ति, अगर सब्जेक्ट किसी चीज के होने का दावा करने लगे, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि वह BMW कार होने का दावा करती है, इसका मतलब वह ऐसा दावा करती है कि उसके पास एक BMW कार है। तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? शी क्लेम्स टू हैव अ BMW कार। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी चीज के होने का दावा करे तो हम क्लेम वाले स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर से उसको बनाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, 14th स्ट्रक्चर। इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस बोस्ट प्लस ऑफ प्लस नाउन या हैविंग प्लस नाउन यूज कर सकते हैं, हैविंग प्लस नाउन। अब ये भी बड़ा कमाल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है और उस चीज की वजह से अगर वो इतराने लगे, उस चीज की वजह से वो इतराता है अगर, तो उसको दिखाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा दोस्त अपनी धारा प्रवाह इंग्लिश पे इतराता है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? माई फ्रेंड बोस्ट ऑफ, V5 बना देंगे, फ्रेंड सिंगुलर है। माई फ्रेंड बोस्ट ऑफ हैविंग फ्लुएंट इंग्लिश। My friend boasts of having fluent English.
यानी कि मेरे ये दो सेंस दे रहा है कि मेरे फ्रेंड के पास फ्लुएंट इंग्लिश है, और साथ साथ ये भी सेंस दे रहा है कि वह इस पोसेशन के ऊपर इतरा रहा है। सो माई फ्रेंड बोस्ट ऑफ हैविंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो बोस्ट ऑफ का भी ये कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर को देखिए। अगला स्ट्रक्चर जो है 15वां 16वां एक साथ में बताने वाला हूं, इसको देखिए। इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, पास में बनाना होगा तो हम वॉज वेयर कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंडोड विथ प्लस नाउन। एक और स्ट्रक्चर देखिए इसी तरह का है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ब्लेस्ड विथ प्लस नाउन। अब जरा इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में माइन्यूट कंपैरिजन करते हुए इसको जरा सा हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इंडोड विथ का मतलब क्या, इसका प्रयोग कब करेंगे? अगर किसी को नेचुरली इनबॉर्न भगवान ने कोई क्वालिटी दी हुई है तो उसके लिए हम इंडोड का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि विराट कोहली इज इंडोड विथ एन amazing personality, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विराट कोहली एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व से संपन्न है, यानी कि नेचुरली वो गुण भगवान ने उसको दिया है और ये पोसेशन कैसा है, नेचुरली। लेकिन बाद में अगर भगवान किसी को कोई नया चीज दे दे, बाद में दे, तो उसको हम ब्लेस्ड विथ का के द्वारा बनाएंगे। अगर मैं लिखूं सी इज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, सी इज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, यानी भगवान ने उसको एक सुपुत्र दिया है या बेटा दिया है, बेटा देके उसको धन्य किया है। तो ये ब्लेस्ड और इंडोर्ड विथ के बीच में माइन्यूट डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगले स्ट्रक्चर को देखिए, 17th स्ट्रक्चर। 17वां स्ट्रक्चर जो है पोसेशन का, इसको देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टक विथ प्लस नाउन। तो ये स्ट्रक्चर भी पोसेशन को शो कर रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। क्या सेंस दे रहा है आपको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर सब्जेक्ट के पास कोई चीज, ऐसी चीज है जो बहुत दिनों से उसके पास पड़ी हुई है और वो उससे बोर हो चुका है, जैसे मेरा जो फोन है ये बहुत पुराना है, बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इस चीज को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं आई एम स्टक विथ माई ओल्ड फोन, यानी कि मेरे पास वही पुराना फोन पड़ा हुआ है। तो इस तरह का इरिटेशन, पोसेशन से रिलेटेड इरिटेशन का शो करना है, तो हम स्टक विथ के द्वारा इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, लेकिन हर स्ट्रक्चर पे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18वां स्ट्रक्चर को देखिए। एटीन्थ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर भी एक मॉडल होता है, इट हैज द इफेक्ट ऑफ ए मॉडल, प्लस हैव प्लस नाउन। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? अगर पोसेशन में हमको प्रेफरेंस दिखाना होगा, अगर दो चीजों के बीच में चुनाव करना होगा पोसेशन के संदर्भ में,
तब हम वुड रादर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर दो चीजों के बीच में किसी एक चीज को रखना हो, जैसे अगर मैं कहूं कि राधा वुड रादर हैव दिस बाइक। राधा वुड रादर हैव दिस बाइक। तो यहां पे राधा के पास दो चीजों के बीच में चॉइस किया जा रहा है, दो बाइक्स रखे हुए हैं उसके सामने और उसको चॉइस दिया जा रहा है कि दोनों में से आप कौन सा रखना चाहेंगी, किसका पोसेशन करना चाहेंगी। तो राधा वुड रादर हैव दिस बाइक, यानी कि राधा जो है वो इस बाइक को रखना पसंद करेगी। तो यहां पोसेशन के संदर्भ में प्रेफरेंस शो करने के लिए वुड रादर का प्रयोग करते हैं। अब जरा 19वां स्ट्रक्चर देखिए। 19वां स्ट्रक्चर में इसी में लिख रहा हूं। अगले स्ट्रक्चर में भी एक मॉडल का ही मैं यूज कर रहा हूं। हैड बेटर भी जो है एक मॉडल ही है। हैड बेटर किसी भी चीज को एक स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है, एक स्ट्रांग एडवाइस देने के लिए, साथ में वार्निंग के साथ एक स्ट्रांग एडवाइस देने के लिए हैड बेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यू हैड बेटर हैव योर ओन बाइक। यू हैड बेटर हैव योर ओन बाइक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा